8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला है चंद्र ग्रहण और इस वीडियो में आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में आपको सारी डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इसका समय क्या है, सूतक काल क्या है और इसके अलावा हम इस समय क्या करें, क्या क्या ना करें, गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हाल ही में दीपावली पर सूर्य ग्रहण लगा था और उसके लगभग 15 दिनों के अंदर ही लग रहा है चंद्र ग्रहण। और ये जो चंद्र ग्रहण इतनी जल्दी लग रहा है सूर्य ग्रहण के बाद, तो ये जो घटना है अपने आप में ही बहुत ही खास हो जाती है, अलग हो जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढक जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना ही है, पर इन घटनाओं का व्यक्ति विशेष के जीवन पर प्रभाव पड़ता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन और आपके ग्रहों पर इन ग्रहण आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी उथल पुथल देखने को मिलती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 8 नवंबर को लगने वाले यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो इसमें कंफ्यूजन है, जो मतभेद है कई लोगों में, वो ये है कि इसका समय किस वक्त शुरू होने वाला है, ये किस वक्त शुरू होगा। कोई 1 बजे कह रहा है, कोई 5 बजे कह रहा है, कोई 6 बजे कह रहा है, कोई सूतक काल का समय आगे पीछे बता रहा है। तो ये जो डिटेल है मैं आपको समझा देता हूँ। 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:32 पर शुरू होगा और शाम को 7:27 तक रहेगा। अब भारत में ये कब दिखाई देगा? भारत में ये लगभग 5:32 पर शुरू होगा और लगभग 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के ये जो कंफ्यूजन है आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि भारत में जो देखने का समय है वो अलग है और एक्चुअल में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका समय अलग है। अब जब चंद्र ग्रहण लगता है उससे 9 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले आप सूतक काल जो है उसको मान ले और उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप, जैसे कि पूजा आदि या फिर कोई घर में काम करना है आपको, वो आप सूतक काल शुरू होने से पहले कर लीजिए। सूतक काल में आपको बहुत सारे कार्य नहीं करने हैं, जैसे कि आप देव प्रतिमाओं को छू नहीं सकते हैं या फिर कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते हैं। कुछ काम आपको शुरू करना है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, आप जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म हो उसके बाद वो काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ सूतक काल के समय आप वो चीज़ें, जैसे कि आपका मंदिर है, आपके काम का स्थान है या फिर जो भोजन की वो वस्तुएं जिसको आपको ग्रहण के बाद, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद खाना है या फिर उसका इस्तेमाल करना है, उसमें आपको तुलसी के पत्ते या फिर आप कुशा जो है वहां पर रख सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों में और कुशा में जो ग्रहण का असर नहीं होता है तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है और आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो ग्रहण से पहले आप 5 पत्ते तुलसी के लड्डू गोपाल के पास रख सकते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे रख सकते हैं। ये एक काम हो गया। मित्रों, ग्रहण के समय किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती है, भगवान को स्नान आदि नहीं किया जा सकता है। आप सिर्फ मानसिक जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम से ले सकते हैं या फिर मंत्र आदि का उच्चारण कर सकते हैं। गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको ग्रहण के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर किसी प्रकार की जो ग्रहण की रोशनी है उसको नहीं देखना चाहिए और इस दौरान मन में मानसिक जाप करना चाहिए या फिर भगवान की पूजा जो है मन में करनी चाहिए, भगवान के जो मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर आप किसी तरह के भजन आदि को सुन सकते हैं ताकि इस समय होने वाले जो कुप्रभाव है वो गर्भवती स्त्रियों पर और उनके आने वाली संतान तक ना पहुंचे। तो ये चीज़ें उनको करनी चाहिए। खास तौर पर गर्भवती स्त्रियां और बाकी जो लोग हैं उनको ग्रहण के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, धारदार वस्तुओं से जो है काम नहीं करना चाहिए, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये खास चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। इसके अलावा आपको ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाना चाहिए ना भोजन करना चाहिए। अब ग्रहण के दौरान आप कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चंद्र ग्रहण के दौरान आप भगवान चंद्रमौली यानी कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इसके अलावा आप गुरुदेव का मंत्र यानी कि जो बृहस्पति मंत्र है उसको भी जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः।
ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो उच्चारण है उसको आप अच्छी तरह से बोलिएगा। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। अब इसका सही तरह से उच्चारण जानने के लिए और इसको पढ़ने सुनने के लिए आप दिए गए आई बटन पर जाकर इस मंत्र को सुन सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर उसका श्रवण कर सकते हैं। इन तरह के पाठ करने से जो उस समय होने वाली नकारात्मक घटनाएं हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो आप तक नहीं पहुंचती है और आप उनसे बचे रहते हैं। तो ये जो कार्य हैं आप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। साथ ही साथ दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने मुंह में एक तुलसी का पत्ता डाल के रख सकते हैं, जिससे आपके शरीर पर जो उस समय होने वाली जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जानिए कि चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना है। मित्रों, चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद आपको स्नान करना है और उसके बाद जो आपके घर का पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करनी है, देव प्रतिमाओं की साफ सफाई करनी है। घर के अलग अलग कोने में जाकर आपको गंगा जल है वो छिड़कना है, ताकि वहाँ पर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो वहाँ से वो गायब हो जाए। तो ये आपको काम करना है। सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप दान देते हैं तो आपको 10 लाख गुना ज़्यादा फायदा होता है, और अगर आप चंद्र ग्रहण के दिन कोई दान करते हैं तो आपको लगभग 1 लाख गुना का फायदा होता है। तो आप ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के उपरांत आपको दान जरूर करना है। किसी गरीब व्यक्ति को आप दूध भी दान कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के बाद। मित्रों, ये था एक डिटेल वीडियो चंद्र ग्रहण को लेकर। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, उनका सही उच्चारण जानना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं अच्छे म्यूजिक के रूप में, तो आपको हमारे इस वीडियो के डिटेल में मिल जाएगा उनके लिंक्स। वहां पे जाकर आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और गुरु मंत्र, ये सब वहां पे जाके सुन सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं, और उनका श्रवण करके आप ग्रहण के दौरान होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं। अगर आप हमारी टीम को कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारे जो फेसबुक पेज की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मित्रों के साथ मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय श्री राम।